नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, वांछित व्यक्ति की मुठभेड़ में मौत के खिलाफ रांची में कैंडल मार्च निकालेंगे आदिवासी समूह। झारखंड के आदिवासी संगठनों ने कई आपराधिक मामलों में वांछित सूर्य नारायण हांसदा की सुरक्षा कर्मी के साथ कथित मुठभेड़ में हुई मौत के विरोध में रांची में कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया। जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की अध्यक्षता में निरंजन टोप्पो ने आरोप लगाया कि कई राजनीतिक दलों के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हांसदा की हत्या की गई है। टोप्पो ने दावा किया कि आदिवासी संगठन मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत के खिलाफ रांची में कैंडल मार्च निकालेंगे। अगली खबर, चाणक्य आईएएस अकादमी में जेपीएससी की तैयारी शुरू की गई। चाणक्य आईएएस अकादमी ने एक बार फिर से छात्रों के समय और भविष्य की अहमियत को समझते हुए 14वीं जेपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष पहल शुरू कर दी है। 14वीं जेपीएससी को लक्ष्य बनाकर संस्थान ने रणनीतिक रूप से कक्षाएं शुरू की। इसमें प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड बैच, अनुभवी फैकल्टी से मार्गदर्शन, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटोरशिप जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। अगली खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में 28 से 30 अगस्त तक चलेगी प्री SA1 परीक्षा। रांची जिले के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में 28 अगस्त से 30 अगस्त तक प्री SA1 परीक्षा होगी और इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया। इस परीक्षा का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई का स्तर दिखना है। कौन सा बच्चा किस विषय में अच्छा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यह पता लगाया जाएगा। परीक्षा की निगरानी जिला की प्रोजेक्ट टीम करेगी। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम में कटे 73,000 राशन कार्ड धारकों के नाम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अपात्र राशन कार्ड धारियों की जांच और नाम काटने का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा। अब तक 73,090 नाम काटे जा चुके हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने प्रखंडवार जारी रिपोर्ट को लेकर यह जानकारी दी और बता दें कि जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुल 22,975 संदिग्ध आधार प्रविष्टियां थी, जिनमें से 20,000 नाम को डिलीट किया जा चुका है, जबकि 2,746 का सत्यापन जारी है। अगली खबर की बात करें तो राज्य में आईजी ने बनवाई रांची के अपराधियों की लिस्ट। गैंग प्रमुख से लेकर गुर्गों तक के नाम शामिल किए गए। झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय अपराधियों एवं उनके आपराधिक इतिहास का ब्यौरा तैयार किया गया है। ब्यौरा में गैंग्स के मुखिया से लेकर उनके गुर्गे और मददगारों तक के नाम शामिल कर लिए गए। प्रोफाइल को रांची के सभी थानेदारों को उपलब्ध करवा दिया गया है ताकि उन पर नजर रखी जा पाए और कार्रवाई भी तुरंत की जाए। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की है। अगली खबर, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने वाले 1625 शिक्षकों को शोकॉज। बता दें कि रांची में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1625 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल 18 अगस्त 2025 को इन शिक्षकों ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की थी। ये जानकारी MIS सेक्शन और ई विद्या वाहिनी पोर्टल की समीक्षा बैठक में सामने आई। कार्यालय आदेश में कहा गया कि सभी संबंधित शिक्षकों को अपना स्पष्टीकरण जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय रांची में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, जमशेदपुर में मालगाड़ी से रेल कर्मी कर रहे थे चावल की चोरी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे यार्ड की लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से 1259 बोरा चावल गबन के 1 वर्ष पुराने मामले में आरपीएफ ने 2 क्लर्क मुकेश कुमार और सूरज कुमार को पकड़ा है। पूछताछ और रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के बाद दोनों को चक्रधरपुर मंडल रेलवे के टाटानगर कैंप कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें घाकीडीह जेल भेज दिया गया है। चक्रधरपुर रेलवे कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रतन लाल महतो दोनों की जमानत अर्जी दाखिल कर पक्ष रखेंगे। अधिवक्ता के मुताबिक दोनों आरोपियों के पास से आरपीएफ ने चावल जब्त नहीं किया है और न ही दोनों ने पूछताछ में इस मामले में कोई जानकारी दी है। अगली खबर, रांची में बनेगा दिसोम गुरु शिबू सोरेन का स्मृति स्थल। चारों तरफ की जाएगी पार्क और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन का स्मृति स्थल बनेगा और इसके लिए भूमि चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन की याद में राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में स्मृति स्थल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए नगर निगम विकास विभाग ने झारखंड राज्य
आवास बोर्ड से जमीन की मांग की। आवास बोर्ड की तरफ से जमीन चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के पास स्थित भूसूर मौजा में गुरुजी का स्मृति स्थल बनाने पर विचार तेज किया गया है। अगली खबर, चाईबासा पुलिस ने किया मादक पदार्थ तस्करी का भंडाफोड़, करीब 7 लाख रुपए का कफ सिरप जब्त किया गया। बता दें कि चाईबासा जिले की जगन्नाथपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने एक मालवाहक वाहन से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त गिरोहों को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंतगढ़ जाने वाली सड़क पर ITI मोड़ तोड़ांग हाथू के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक होंगे कार्यक्रम। प्रदेश भाजपा ने ऐलान किया कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसकी जानकारी कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक एवं पार्टी के उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने दी है। इस विशेष अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से होगी, जिसे भाजपा कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। वहीं इसका समापन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 अक्टूबर को होगा। अगली खबर, गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों की खैर नहीं, पुलिस कर रही सख्त कार्रवाई। राजधानी रांची में गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगवाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। राजधानी की सड़कों पर रांची ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान भी चला रही है। इस दौरान गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 20 अगस्त की सुबह रांची यातायात पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर चालान की कार्रवाई की गई है। अगली खबर, 2 सप्ताह गूगल सर्च का केंद्र बना रहा शिबू सोरेन का गांव नेमरा। श्राद्ध कर्म के दौरान देश भर का ध्यान खींचा। झारखंड के नेमरा गांव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म के दौरान देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसने गूगल सर्च में अभूतपूर्व रुचि दर्ज की और आदिवासी अस्मिता को राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। 4 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया था। उनके पुत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट में लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी, हम सभी को छोड़कर चले गए, आज मैं शून्य हो गया हूं। और इस पोस्ट ने तत्काल गूगल सर्च में शिबू सोरेन डेथ और शिबू सोरेन ओबिचुअरी जैसे टर्म्स को ट्रेंडिंग बना दिया, जिसने गूगल ट्रेंड्स पर 95 से 100 के रिलेटिव स्कोर के साथ पीक छुआ। इस खबर ने झारखंड के छोटे से गांव नेमरा को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। अगली खबर, बैठक में देरी और वित्तीय फैसलों पर रिम्स ने दी सफाई। निदेशक पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने निदेशक पर लगे नियम उल्लंघन, पारदर्शिता की कमी और बैठक न बुलाए जाने जैसे आरोपों पर सफाई दी। प्रशासन का कहना है कि निदेशक ने सभी कार्य रिम्स एक्ट और शासी परिषद की सख्तियों के मुताबिक किए हैं। बैठक न होने और निर्णय में देरी का मुख्य कारण आचार संहिता और प्रशासनिक बाधाएं रही है। वित्तीय मामले में सीधे मंत्री तक फाइल भेजने के आरोप पर कहा गया कि रिम्स एक्ट और शासी परिषद की 98वीं बैठक में अध्यक्ष को 15 करोड़ और निदेशक को 1.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्ति दी गई है। इन्हीं प्रावधानों के तहत संचिकाएं भेजी जाती है और आकस्मिक हालात में बाद में स्वीकृति भी ली जाती है। अगली खबर, हजारीबाग में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, होटल में पकड़े गए 26 लड़के लड़कियां। हजारीबाग में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। यहाँ के एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली। एसपी को बड़ी सफलता इसमें लगी है। एसपी के नेतृत्व में शहर और आसपास आधा दर्जन होटल और रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इस दौरान 26 महिला और पुरुषों को अरेस्ट किया गया है। एसपी हजारीबाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हजारीबाग जिले के अलग अलग होटलों में देह व्यापार चल रहा। सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड में कई जगहों पर छापेमारी की गई। अगली खबर, आईएएस अधिकारी विनय चौबे को मिली जमानत तो भड़के बाबूलाल मरांडी। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला लगभग 100 करोड़, राज्य सरकार को 38 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है और इसमें जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को बड़ी राहत मिली। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे के अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बताया
कि 90 दिन समय के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी और इसी को आधार बनाते हुए डिफॉल्ट बेल पिटीशन दाखिल की गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि जमानत पर रहने के दौरान आईएएस अधिकारी चौबे बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा ट्रायल की पूरी अवधि तक अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे। अगली खबर, जेल केम ने कहा कि सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की जाए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सूर्या हांसदा उर्फ सूर्या नारायण हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की और मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करके विस्तृत जानकारी साझा की और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। मौके पर राज्यपाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करके सकारात्मक आश्वासन दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत में देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सूर्या हांसदा सामाजिक न्याय और आदिवासी अस्मिता के प्रखर योद्धा थे। अगली खबर, बिना हेलमेट के अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, सीसीटीवी से होगी निगरानी, नहीं माने तो जाएंगे जेल। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा पर लगातार हो रही बैठकों और चेतावनियों के दौर के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूट गई। शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे बिना हेलमेट वाले बाइकर्स पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए अब नो हेलमेट नो पेट्रोल के पुराने नियम को पूरी सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय और ट्रैफिक डीएसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक करके साफ कर दिया है कि अब इस नियम से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह फैसला सड़क सुरक्षा को लेकर हाल में तीसरी बड़ी समीक्षा बैठक के बाद आया। अगली खबर, चंपई सोरेन ने की झारखंड में एसआईआर लागू करने की मांग, बोले घुसपैठ से छीने जा रहे आदिवासियों के अधिकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने राज्य में एसआईआर लागू करने की मांग की। उन्होंने विशेष बातचीत में कहा कि झारखंड को भी बिहार की तरह एसआईआर की आवश्यकता है। चंपई सोरेन ने एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला उजागर करते हुए बताया कि कुछ क्षेत्रों में 4000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। जमशेदपुर के चाकुलिया में मतिया बाग इसका एक उदाहरण है, जहां जिन लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए उनमें से कोई भी वहां रहता ही नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की। सोरेन ने कहा कि पिछले 350 वर्षों से घुसपैठ के जरिए आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं।